शुक्रवार को सरकारी क्वार्टर की छत पर मिली 32वीं बटालियन के प्रधान आकर्षक की लाश का 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए उज्जैन पुलिस ने हत्यारन पत्नी को गिरफ्त में लिया है। योजनाबद्ध तरीके से हुई जघन्य हत्या का मास्टरमाइंड भी रायपुर में सीआरपीएफ में पदस्थ है। पत्नी और उसके प्रेमी ने मृतक बलबीर सिंह की 40 लाख की बीमा राशि लेने के लिए 6 महीने पहले ही हत्या की साजिश बना ली थी। उज्जैन पुलिस मास्टरमाइंड प्रेमी की तलाश कर रही है। शुक्रवार को सुबह उज्जैन की 32वीं बटालियन में पदस्थ प्रधान आकर्षक बलबीर सिंह की लाश उसके सरकारी आवास की छत पर मिली थी। पत्नी रेखा के अनुसार बलबीर रात को ड्यूटी के बाद घर आया और खाना खाकर सोने चला गया। सुबह जब वह जागी तो घर का दरवाजा बाहर से लगा था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया और छत पर जाकर देखा तो पति चादर ओढ़ कर सो रहा था। जगाने पर मालूम हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है और मुंह से खून भी निकल रहा है। पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बलबीर के प्री पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि उसके गले की हड्डी टूटी हुई है। रेखा से सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर हत्या करना कबूल किया। जानकारी के मुताबिक पिछले दिसंबर में रेखा घर छोड़कर चली गई थी और प्रेमी रवि के साथ कुछ दिन रही थी, जहां दोनों ने बलबीर की हत्या की योजना बनाई और उसका 40 लाख का बीमा कराया और बीमे की प्रीमियम की राशि भी दोनों ने वहन की। रेखा बलबीर की तीसरी पत्नी है, जिससे उसके 3 बच्चे भी हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात रवि और रेखा ने बलबीर की हत्या की और छत पर ले जाकर उसकी लाश को चादर ओढ़ा दी। इस जघन्य हत्याकांड का मास्टरमाइंड रवि रायपुर में सीआरपीएफ में पदस्थ है। अब उज्जैन पुलिस रवि की तलाश कर रही है। उज्जैन में थाना माधवनगर के अंतर्गत जो 32 बटालियन का एक कैंपस है, उसमें आवासीय परिसर है। इसमें एक प्रधान आरक्षक अपने परिवार के साथ में निवास करता था। प्रधान आरक्षक का नाम बलबीर सिंह है, जो उज्जैन में भी वर्तमान में कोरोना के संबंध में जो ड्यूटी चल रही है उसमें वो ड्यूटी करता था। जब अभी 18 तारीख को रात में प्रधान आरक्षक अपने घर पर परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंचने के बाद जब सुबह 19 तारीख को हुई तो उसकी जो डेड बॉडी है वो छत पर पाई गई और पूरा जो घटनाक्रम था वो सामान्य से हटकर था। इस आधार पर थाना माधवनगर में एक मर्ग कायम करके पूरी जो गहन जांच पड़ताल की गई। इसमें हमारे घटनास्थल पर सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी पधारे और उनके द्वारा पूरी घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया। जो आसपास के लोग हैं उनसे बात की गई, साथ में जो मृतक था उसके जो बच्चे हैं और जो पत्नी है उनसे भी इंट्रोगेशन किया गया घटनास्थल पर। इस आधार पर प्रारंभिक रूप से ये लगा कि ये सुनियोजित तरीके से की गई एक हत्या है, जो पूरी योजना के तहत की गई है। इस आधार पर थाना माधवनगर में भी एक 302(2)(1) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ में मृतका की जो पत्नी रेखा है उसके द्वारा पूरा जो अपराध है, पूरा जुर्म है, उसको कबूल किया गया है और ये पूरा जो अपराध है उसने अपने जो प्रेमी जिसका नाम रवि है उसके साथ में मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना स्वीकार किया है। अभी जो मृतका की पत्नी है रेखा, उसको गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी जो इस घटना का मास्टरमाइंड है रवि, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमों को 2-3 टीमों को यहाँ से रवाना किया गया है। और इस घटना में एक और उल्लेखनीय तथ्य आया है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी जो रवि है और जो मृतक उसकी पत्नी के द्वारा एक प्लानिंग के तहत इन्होंने एक टर्म प्लान भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से करवाया, जिसमें 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया गया और जो प्रीमियम की राशि थी दोनों ने आधी मतलब आधी राशि रवि ने और आधी राशि रेखा के द्वारा उसका प्रबंध किया गया। और उनको ये था कि घटना जब इसके मृत्यु के पश्चात जो राशि 40 लाख मिलेगी वो भी दोनों लोग आधा आधा मिलकर बांट लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने के लिए आईजीपी महोदय उज्जैन जोन के द्वारा पूरी जो टीम है उसको 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है और इस पूरी टीम को हमारे जो सीएसपी माधवनगर है श्री रविंद्र वर्मा साहब के द्वारा लीड किया गया। सर, कैसे ने प्लान किया और क्या इसके मोटिव था इसके पीछे? इसका मोटिव था कि जो मृतक और मृतक की पत्नी रेखा के बीच में काफ़ी समय से पारिवारिक विवाद चला आ रहा था और पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया था कि जो मृतक की पत्नी है एक बार घर छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके लगभग 25 दिन के लिए बाहर चली गई थी। उसी दौरान उससे पहले इसके एक रिश्तेदार के माध्यम से रवि से इसकी मेल मिलाप होती है, बातचीत होती है और फिर बाद में जब ये अपने घर से जाती है तो रवि के साथ में ही न केवल यहाँ भोपाल बल्कि भोपाल के साथ में जबलपुर, कटनी, मंडला, रायपुर में अलग अलग होटलों में ये रुकी
और उसके बाद उसी दौरान इन्होंने ये आपस में योजना तैयार की कि अब इसको बीच से हटा दिया जाए और इस योजना के तहत पूरी ये घटनाक्रम कराती तो गई। इसमें और कोई भी लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें अभी जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अभी इन 2 की सहभागिता आएगी, लेकिन निसंदेह इस पूरे घटनाक्रम में और भी आरोपी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो आरोपी किस प्रकार से यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ कहाँ रुके हैं, किनके द्वारा इनको संरक्षण दिया गया, इस संबंध में भी काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। रवि कौन है इसके बारे में कोई जानकारी निकली, कहाँ का रहने वाला है? रवि कुमार पनिका ये मूल रूप से उमरिया जिला का रहने वाला है और वर्तमान में CRPF का जो कैंप है जगदलपुर, वहाँ पे ये तैनात है। ये छुट्टी लेकर यहाँ आया था और उसी दौरान इसने ये घटना करी।